The question number one, from the following particulars compute the current रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो ये हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशोज डीके गोयल की बुक से। और इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, हमें करंट रेशो कंप्यूट करना है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और इसका आइडियल रेशो होता है 2:1। तो यदि करंट एसेट्स डबल है करंट लायबिलिटीज से, 2:1 मतलब करंट लायबिलिटीज 1 और करंट एसेट्स 2 डबल है यदि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से, तो वो आइडियल रेशो है। कंपनी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन यदि इससे कम हो जाता है तो उनकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमें करंट रेशो निकालना है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले है इसमें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का है हमारे पास 70,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000, फिर करंट इन्वेस्टमेंट है 35,000, और इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। सो 70,000 प्लस 90,000 प्लस 35,000 प्लस 5,000, सो 2 लाख रुपए का हमारे पास करंट एसेट्स है। अब हम देख लेते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है 46,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स है 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। इन सबका हम टोटल करेंगे तो 50, 60, 80,000। ठीक है, तो यहाँ अपने फॉर्मूले में लिख लेते हैं करंट एसेट्स 2 लाख और डिवाइडेड बाय 80,000। तो ये आ जाएगा 2.5:1। तो ये हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर टू, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। तो हमें दो रेशो निकालने हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो, एंड व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज रेशोज। ठीक है, तो करंट रेशो मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशो मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हमें तीन चीजें चाहिए इसमें, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स। तो देखो, हमने ये तीनों का एक टेबल बनाया है। तो इसमें हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, गुडविल है। गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट्स होता है और हमें चाहिए करंट एसेट्स, तो गुडविल इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्री है करंट एसेट्स। तो देखो, करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं, तो गुडविल कंसीडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज है हमारे पास,
2,50,000। लेकिन ये जो इन्वेंट्री है भाई करंट एसेट्स में तो आ रही है, लेकिन क्विक एसेट्स में नहीं आते हैं इन्वेंट्री, ठीक है, सिर्फ करंट एसेट्स में लेंगे। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का हमने नेट इफेक्ट लेना है, 1,30,000, यानी प्रोविजन को माइनस करना है। 1,30,000 देखो क्विक एसेट्स में भी है ये, ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों तरफ है। हम्म। फिर है इन्वेंट्री, ओ सॉरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 30,000, ये भी करंट में भी है और क्विक में भी है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस केवल करंट एसेट्स में आएगा, क्विक एसेट्स में नहीं आएगा। तो केवल दो चीजें, इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो चीजें करंट एसेट्स में आएंगे और क्विक एसेट्स में नहीं आएंगे, बाकी सब दोनों जगह आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, करंट भी और क्विक भी। एक्रूड इनकम 10,000, करंट भी और क्विक भी। तो केवल दो चीज, इन्वेंट्री एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अब हम इसका टोटल देख लेते हैं। सो 2,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 30,000, 20,000, 40,000, 10,000, सो 4,80,000। हम कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारे पास 20,000, 30,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल 95,000 एंड एक्सपेंसेस पेबल 5,000। सो 1,50,000 टोटल, ठीक है। अब हमें निकालना है, देखो करेंट, सो करेंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखो करंट एसेट्स, करंट रेशो निकाल रहे हैं हम, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमने कैलकुलेट किया है 4,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1,50,000। इसको हम करेंगे 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आ जाएगा 3.2:1। तो जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1, और ये है 3.2:1, यानी करंट एसेट्स ज्यादा है आइडियल से भी। तो हमारा ये सेटिस्फैक्ट्री है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और ऐसे ही क्विक एसेट्स निकालेंगे हम, क्विक रेशो। क्विक एसेट्स है 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.4:1। तो ये 1:1 होना चाहिए क्विक रेशो, आइडियल रेशो, लेकिन 1.4:1 है, जो कि 1.1 से ज्यादा है। तो ये भी हमारा अच्छा है। तो हमारा कंक्लूजन जो है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री।